अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मेरी डेली रूटीन मैं आपके साथ हर बार शेयर करूँगी जो मैं अपने घर में एक्टिविटी करती हूँ। अब मेरी सुबह हो चुकी है, खुशामदीद। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा था तो मैंने सबसे पहले तो उठी, हाथ मुँह धोया और फ्रेश हो गई। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाने की तैयारी की, जिसमें हम सिर्फ 3 मैं पराठे बनाती हूँ। उसमें मैं इतना टाइम लगा लेती हूँ, इतना टाइम कि आप मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड तेज़ की और मैं बहुत ही स्लो काम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो और डेली रूटीन अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैंने अपने जाने तो बल वाले पराठे बनाए, लेकिन जब मैंने बेल लिए तो ऐसा लग रहा है रोटी के ऊपर बस मैं घी लगा रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ। चलिए, जैसे कि आपको पता है मैंने ये भी बेल लिया और सिलेंडर है, गैस तो आती ही नहीं है इस पाकिस्तान में। पता नहीं क्या कैसा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, इसलिए मेरे पास तो सिलेंडर है, उसकी ही गैस से बना रही हूँ। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कच्चे ही पराठे को पलटती जा रही हूँ। बस क्या ही करें, मेरी तो क्या ही बात हो सकती है ना। और मेरे पास कुछ अच्छा सा कैमरा नहीं है जिससे मैं अपनी वीडियो शूट करूं। बस एक मेरे पास फ़ोन है, उसको मैं स्टैंड पे लगाया हुआ है और वीडियो शूट कर रही हूँ। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी अपने शौहर के लिए, इसलिए अब मैंने तो बना तो लिए हैं पराठे। आते तो हैं, बस गुजारे लायक हैं बस, लेकिन इतनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि बहुत अच्छे बल वाले पराठे बना सकूँ। अब मैंने सिलेंडर है इसलिए तो मैंने दूसरे में ना बेल लिए। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं ना बना लूँगी और साथ में दूसरा भी पराठा बेल लूँ। बस अब पकने की वेट है, बस कब पकता है, कब मैं प्लेट में रखूँगी। अब मैं सुबह सुबह हुई, इतनी गर्मी, एकदम मौसम चेंज हो जाता है, एकदम मौसम को पता नहीं क्या हो जाता है। इतनी तत्ती धूप होती है, हमारा सीन बड़ा है तो सारी धूप आ रही होती है। बस कुछ दिनों में हम भी ग्रीन शेड लगवा लेंगे, मैंने अपनी शौहर को बोला था। और अभी मेरा पराठा शुक्र है बन गया। अब मैं दूसरा बेल के जो रखा है वो मैं डाल दूँगी। चूल्हा ना मैं भूल गई थी, तेज़ नहीं था मेरा चूल्हा, इसलिए फिर मैंने थोड़ा तेज़ किया और फिर मैंने ये दूसरा पराठा डाल लिया। मैंने कहा चलो ये तो पके ना, क्योंकि सास बहुत जल्दी उठ जाती है और हमारी तो सुबह तो भाई 11-1 बजे ही होती है। इससे पहले तो हमारी सुबह होती ही नहीं है, रात ही हमारी 3 बजे होती है। 3 बजे तो हम सोते हैं और सुबह हमारी आँख ही नहीं खुलती, इसलिए 12-1 बज जाते हैं हमें उठते उठते। सास माशाल्लाह से एक्टिव है मेरी, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी सेहत उनको ज़िंदगी अता फरमाए। वो सुबह खुद ही उठ के अपना नाश्ता बना लेती हैं, डब रोटी। वो शुगर की पेशेंट है ना, इसलिए वो ना ब्रेड ग्रेन, पता नहीं कौन सी ब्राउन ग्रेन ब्रेड होती है वो इस्तेमाल करती हैं। वही उन्होंने अंडा बनाना होता है, चाय बना लेती खुद ही, तो वो खुद ही नाश्ता कर लेती। इसलिए फिर मैं बाद में जब उठती हूँ तो अपने लिए नाश्ता फिर बना लेती हूँ और अपने शौहर के लिए। अभी तक मेरा, आप सोचें ना, मेरा अभी तक एक पराठा नहीं बना। अब बस आप देख ही लें, पता नहीं सिलेंडर। चलो शुक्र है मेरे सारा पराठा सब कुछ बन ही गया। अब मैंने दाल कल बनाई थी, मूंग की दाल और साथ तड़के वाले चावल बनाए थे। मैंने कहा चलो यही पराठे के साथ मैं दे दूँगी अपने शौहर को। और साथ साथ मैं ना किचन को ना समेटती रहती हूँ। मैंने कहा चलो मैं ना सारे बर्तन टिकाने भी लगा लेती हूँ। पहले मैंने इस टोकरी से सारे अपने बर्तन नीचे रखे और ये ज़्यादा ना वज़नी हो जाती है तो गिर जाती है, इसलिए मैंने इसको सारा बर्तन, फिर मैंने दोबारा बर्तन ऊपर रख दी। मैं बार बार गिर जाते ना, थोड़ा वज़न कम करके मैंने इसको दोबारा ही वो मैंने की। चलो दाल भी गर्म हो चुकी है, अब मैं अपने शौहर को खुद नाश्ता करके आती हूँ। चले मैं अपने नाश्ता कर लिया है। अब मैंने जो बर्तन थे नाश्ते के, चाय के, सब कुछ वो मैं धो लेती हूँ। और साबुन ख़त्म हो चुका था सुबह सुबह, मैंने कहा कौन ही जाएगा, तो मैंने तरफ से ही जुगाड़ लगा लिया अपना। आज तो वैसे मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 10 बजे ही मैं उठ गई थी। तो मैंने कहा जुम्मा है ना, जल्दी जल्दी नमाज़ भी पढ़नी होती है। इससे पहले जुम्मे एहसास के भी नहाना धोना भी होता है, टंकी भी भरनी होती है, 12 बजे तो पानी आता है। सारा कुछ रूटीन देख के ही चलना पड़ता है, इसलिए मैं ना जल्दी आज मैं जल्दी उठी थी। मैं 11-12 बजे नहीं उठी थी, तो मैंने वैसे ही कह दिया। फिर मैंने अपने सारे बर्तन धोए जो भी थे। आज फ्राइडे था तो इसलिए मैं आज जल्दी उठी और आज अचानक से ही मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि हम बाहर सीन में सोते हैं ना कूलर लगाकर, तो रोशनी से ना आंख खुल गई थी आज मेरी बहुत जल्दी। और सुबह सुबह कूड़े वाला आया था, उसको मैंने कूड़ा दिया। ये रूटीन मेरी, यही रूटीन है मेरी, रोज़ काम करो सो जाओ, यही रूटीन है। जब हम बोलेंगे हमारे टाइम होता है, तो पूछता है आप मेरे क्यों नहीं आती, तो मैं बोलती हूँ कि कामों से फुर्सत ही मिलती, काम ही होते हैं कि इसमें मसरूफ़ हो जाता है बंदा, तो इसलिए दूसरों को भी टाइम नहीं कराने का है, हमें टाइम कराने का। बस यही कामों में मसरूफ़ होते हैं, कभी खाना लिया, बर्तन धो लिए, सफाई कर ली, पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। चलो अच्छा खासा मेरा टाइम पास हो जाता है। और साथ साथ रात को चलो मेरे सारे नाश्ते के बर्तन ख़त्म हो चुके हैं, मैंने सारा धो लिए हैं। और अब जो टोकरी है मैं सारा कुछ साफ़ करके टोकरी को नीचे रख दूँगी ताकि वो कहीं गिर ही ना जाए।
फिर जुम्मे की तैयारी की, नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज़ अदा की ज़ोहर की। और फिर मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई थी और जब मैं उठी तो असर हो चुकी थी। फिर मैंने उसकी भी नमाज़ पढ़ ली और जब देखा तो मेरी सास ने चावल बना लिए थे। उन्होंने हल्की फुल्की से, उनको भूख लगी थी तो उन्होंने दोपहर में गुजारा कर लिया। तो फिर उन्होंने मुझे उठाया कि खाना खा लें आकर। तो फिर मैं उठी, खाना खाया। फिर उन्होंने मुझे कहा चाय बना कर दे दो, तो मैं दूध थोड़ा निकाल के बाहर रखा कि फ्रीज़ हुआ हुआ। फिर मैंने चाय बनाने की तैयारी की। तो वो मैंने कहा जो ये जो चावल है वो मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ में रख दूँगी। माशाल्लाह मेरे शौहर को चावल बहुत पसंद है, वो खाते रहेंगे, ये ख़त्म ही हो जाएगा। माशाल्लाह से उनको बहुत मज़े के लगते हैं चावल, तो कहते हैं हर वक्त चावल ही बनाती जाओ। जब तक मैंने कहा दूध उबलता है तब तक मैं दोबारा किचन को समेट लूँ। और जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो मैंने टिकाने लगा दिए दोबारा से। जो डिनर सेट है वो मैं अपनी अलमारी में जाके रख दूँगी, क्योंकि न्यू है ना तो मैं इधर रखती नहीं हूँ। इधर मेरी किचन में अभी कैबिन नहीं बनी हुई, तो मैंने पर्दा लगाकर ऐसे गुजारे लाइक बनाया हुआ है सारे। मैंने फिर अपने जो बर्तन थे टिकाने लगा दिए जल्दी जल्दी। और फिर मैंने दोबारा अपनी टोकरी को ऊपर ही सजा दिया। जो मैंने दोबारा बर्तन थे वही रूटीन, दोबारा की रूटीन स्टार्ट होती है। फिर जो बर्तन थे खाने के, जो हमने खाया खाना, जो मैंने चावल जिससे निकाले, फिर शाम तो हो ही चुकी थी। जब तक मेरा वो दूध भी उबल गया था, मैंने कहा चलो साथ साथ इसको भी देख लूँ। और एक कप ही चाय बनाना, क्योंकि मैं भी नहीं पीती, मेरा शौहर भी नहीं चाय पीता, तो मेरी सास ही पीती है चाय। तो मैंने एक कप के हिसाब से। फिर मेहमान आ गए थे, मेरे शौहर के दोस्त आ गए थे, वो उसका पता लेने, क्योंकि मेरा शौहर बीमार है। बसंत वाले दिन, मुझे ये लफ्ज़ बोलना नहीं आता, बहुत कभी पसंद बोल लेती, कभी बसंत वाले दिन ना वो गिर गए थे छत से। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनके पाँव की ना हड्डियाँ टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। फ्रैक्चर तो नहीं हुई थी, बस दोनों पाँव की ना हड्डी टूट गई थी। तो उनका पता लेने आए उनके दोस्त। तो मैंने कहा उनके लिए गर्मी में, शिद्दत गर्मी में मार्गरीटा बना लूँ, नींबू और पुदीने और ये सेवन अप का, ये सारा ना मैं उनके लिए बना रही थी। मैंने कहा चलो इतनी गर्मी है, ये आप भी पिया करें। अब गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, दिल को सुकून मिल जाता है, एक ठंडक नहीं होती वो मिल जाता है। इतनी शिद्दत तो गर्मी होती है, लोग बाहर से पीते हैं, वही आप घर में खुद बनाएं, फ्रेश और साफ़ हाथों से अपने बनाएं, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा आपको। मैंने इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, पता नहीं वो कहाँ डिसमिस हो गई मार्गरीटा की, पता नहीं क्या हुआ। जब मैंने देखा तो गलती से मैंने ऑन ही नहीं की थी, वीडियो शूट ही नहीं करने लगाई थी। मैं समझ रही थी शायद वीडियो शूट हो रही है। सॉरी यार, मैं आपके साथ मार्गरीटा की उसके साथ डेली रूटीन ही शेयर कर पाई। चलो खैर, जो बर्तन थे वो मैंने सारे धो लिए, जो खाने के थे, चाय की जो मैंने बनाई, वो सारे मैंने वॉश करके सारा किचन मैंने फिर से नीट कर लिया। और फिर यही मैं रोज़ आपके साथ हर बार जो भी मैं करूँगी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आए, मेरी तो बार बार कभी टोकरी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर कभी नीचे। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या करती थी, वो वज़न हो जाता है ना, तो मैंने कहा कहीं जल्दी गलती से ना गिर ना जाए नीचे, तो इसलिए मैं उसको ना उठाकर ना नीचे ही रख लेती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, कि ये ना। और रात को ये मैंने ना पोटा कलेजी थी, ये मैंने कहा अभी मैं बाद में बनाऊँगी इसकी रेसिपी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये शाम को मैंने बनाना था, तो मैंने पोटा कलेजी बनाना था, तो उसके लिए मैं सारी सेटिंग कर रही थी। सारा किचन मैंने नीट कर दिया और ये मेरा किचन नीट हो गया। मैं शाम को मिलती हूँ। अब मैं बाद में आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी। अब मेरे सोने का वक्त हो गया, मैंने तीनों चरपाई लगा दी, अपनी सास की, अपनी और अपने शौहर की। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगले व्लॉग में मिलते हैं।